हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि अगर आपके पर्सन आपके एक्स हो चुके हैं तो क्या आपको उनको कांटेक्ट कर लेना चाहिए। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, कोई क्लोजर नहीं मिला, बातचीत ख़त्म हो गई, कुछ नहीं पता, और आपको भी थोड़ा सा फील होता है कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट वैल्यू करती है, तो क्या आपको उनको कांटेक्ट कर लेना चाहिए। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, या जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी किसी कंक्लूजन या फैसले पर पहुँचें। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप वहाँ पर कांटेक्ट करके प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उसका आंसर येस और नो में नहीं होता, बहुत डिटेल आंसर होता है। लेकिन जैसे प्राइवेट रीडिंग्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। चलिए, सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आपको अपने पार्टनर को कांटेक्ट कर लेना चाहिए। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। 4 ऑफ कप्स, ऑलराइट। किंग ऑफ सोर्ड्स, बड़ी नाराज़गी चल रही है। स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा ही ज़िद में, बहुत ज़्यादा ही नाराज़ लग रहे हैं आपके पर्सन। तो ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपको बहुत इंटेंसली इन्होंने रिजेक्शन फील कराई है। आप मतलब बहुत सारे लोगों को इन्होंने रिजेक्ट फील कराया होगा, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने आपको रिजेक्शन फील कराई है, आपकी वो ऑफ़र को ठुकराया है अपनी ईगो के आगे, अपनी ज़िद के आगे, बहुत ही कोल्ड इन्होंने आपको एटीट्यूड दिया है। और आपने बहुत हद तक इनको हर तरीके से समझाने की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की, क्लैरिटी मांगने की, डिमांड करने की, हर तरह की आपने इनको ऑफ़र की, लेकिन ये अपनी जगह ज़िद पर अड़े ही रहे हैं। और इस पूरी नफ़रत को, नफ़रत कहूँगी, मुझे नफ़रत ही का वर्ड आ रहा है, इस पूरी नफ़रत को, इस पूरी ज़िल्लत को, इस पूरी धुतकार को आपने बहुत बहादुरी से फ़ेस किया है, क्योंकि आपके नज़दीक इस पर्सन का वजूद था। आपके नज़दीक इस पर्सन की मोहब्बत हो गई, खर दिमाग से मोहब्बत हो गया, खड़ एटीट्यूड वाले से मोहब्बत या वाली से। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही एरोगेंट, बहुत ही कोल्ड, बहुत ही प्रैक्टिकल। भाई ऐसे थे तो मोहब्बत में क्यों आए। और आपने बहुत हिम्मत का मुजाहरा किया है इस इंसान के साथ जब तक आप रहे हैं, और हर तरीके से आपने एफ़र्ट डाली, लेकिन ये किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने और समझने और पनपने के मूड में ही नहीं है। लेकिन आप अपनी जगह करेजियस रहे और आप हिम्मत दिखाते रहे, और फिर आप फाइनली वही बन गए जो ये खुद हैं, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, आपका ट्विन फ्लेम। और फिर आपने शायद इनसे लिटरली, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी ये बता रही है कि फिर आपने अपनी तलवार उठाई और आपने कहा बताओ कितने होल हैं तुम में और कौन से वाले होल में मैं डालूं। यानी आपने फिर बहुत बहादुरी से एक स्टेप लिया, और उस स्टेप के बाद आपने तमाम कॉर्ड्स कट कर लिए। हो सकता है आप एक डिवोर्सी और सेपरेटेड लेडी हों, फिर आपकी लाइफ में कोई आया हो, एंड इफ़ नॉट, आपने लिटरली तमाम तर तरीक़े से सारे नाते तोड़ दिए। क्योंकि पहले आपकी एनर्जी एक सेंटी थी, इनकी वही एक प्रैक्टिकल एनर्जी थी। करते 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 करते, बर्दाश्त करते करते, सहल करते करते, एटीट्यूड बेयर करते करते, हर चीज़ पर कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, होते होते आप वैसे ही बन गए जैसे ये खुद हैं। तो अब आप दोनों बिल्कुल एक ही तरह बिहेव करते हैं। अब आप भी ज़िद में हैं, आप भी गुस्से में हैं, आप भी नाराज़ हैं, आपका भी पॉइंट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और आपने दे मार 4.5 इनकी कर दी है। ठीक है, लेट्स सी, पहले क्लेरिफाई करते हैं और फिर हम देखेंगे कि क्या आपको कांटेक्ट कर लेना चाहिए। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। एस ऑफ कप्स, आपके अनकंडीशनल लव की वैल्यू नहीं की, इतनी मोहब्बत आपने दी, यानी उल्टी करा दी आपने मोहब्बत दे देकर, और इन्होंने आपकी मोहब्बत की कदर नहीं की। इन्होंने उसको घमंड समझा, अपना गुरूर समझा, अपना राइट समझा,
और शायद आपको ये भी कहा हो कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ अकेले थोड़ी किया है, तुम्हारी मर्ज़ी से किया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इनके पास हमेशा एक्सक्यूज़ आपको रिफ्यूज़ या इग्नोर करने की सिर्फ काम होता था। मैं बहुत बिज़ी हूँ, अभी ये काम है, अभी फ्लाई है, अभी ये है, अभी वो है, ये करना है, वो करना है, काम करो, तुम भी कुछ काम करो, करियर बनाओ। यानी बिला वजह का एटीट्यूड। प्रेफरेंस आप इनकी लाइफ में कभी नहीं रहे, हमेशा काम इनकी लाइफ में प्रेफरेंस रहा, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा ही प्रैक्टिकल अप्रोच के मालिक बने रहे आपके सामने। स्ट्रेंथ, 8 ऑफ कप्स, आपने ये फैसला करने से पहले कि आप इनकी ज़िंदगी से निकल रहे हैं और निकलना चाहते हैं, आपने हर कोशिश अपनाई है। और जिस वक्त आपने ये फ़ैसला किया था उस वक्त आपकी तमाम हुज्जतें तमाम हो गई थी, तमाम हुज्जतें, यानी हर कोशिश आपकी पूरी हो चुकी थी, जिसकी वजह से आपने ये करेज दिखाया और आपने कहा कि अब मैं अलल ऐलान बाकायदा आपको ये इन्फॉर्म करती हूँ या करता हूँ, आई हेयर बाय इन्फॉर्म यू दैट आई एम लीविंग एंड आई एम गोइंग अवे फ्रॉम योर लाइफ। योर सिंसियरली, बेस्ट रिगार्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? 7 ऑफ कप्स, आपने ऑप्शंस ढूंढे, आपने मुश्किल वक्त गुजारा और आपको डिफ़िकल्टी हुई क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनने में, आपको ये इस फॉर्म में आने में टाइम लगा, क्योंकि आपने पहले ये देखा कि किस हद तक ये रिश्ता संभल सकता है, किस हद तक ये रिश्ता बच सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ें की जाएं जिससे ये रिश्ता बच जाए। और आपने बहुत हद तक कोशिश की भी, लेकिन जब सारे ऑप्शंस आपके फ़ेल हो गए और आपने कहा इसने तो सीधा नहीं होना, तो बेहतर है मैं भी अब टेढ़ी हो जाऊं या टेढ़ा हो जाऊं और फिर किक ऑफ कर दूं। तो आपने हर ऑप्शन को अपनाने के बाद क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप आ गए। आपकी लाइफ में इस वक्त काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो आपको बिज़ी रखते हैं और आपको दिल दुखने का या दिल टूटने का इतना असर नहीं होता, बिकॉज़ आपकी इंगेजमेंट्स अब काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हैं। उस वक्त शायद आप बहुत को डिपेंडेंट हो गए थे इनकी सोचों में, इनके ऊपर, तो आपको समझ नहीं आता था, आप अपना फोकस भी नहीं कर पाते थे जिस तरह ये काम पे फोकस करते हैं। अब देखते हैं कि क्या आपको इनको कांटेक्ट कर लेना चाहिए, क्या कीड़ा काट रहा है आपको जो कांटेक्ट करना है, देखते हैं क्या आपको इनको कांटेक्ट कर लेना चाहिए। द मून, टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप शायद इनकी एनर्जी और इनकी वाइब फील कर सकते हैं कि ये इस वक्त इनसिक्योर हैं और परेशान हैं। आप चाहते हैं कि अब अगर मैं कांटेक्ट करूं तो एक खैर खैरियत के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लूं, क्योंकि अब मुझे रिजेक्ट होने में, रिफ्यूज़ होने में और इग्नोर होने में उतनी तकलीफ़ नहीं होगी जो उस वक्त होती थी, क्योंकि उस वक्त एक्सपेक्टेशन का बंडल या बकेट भरी भी होती थी और फिर दिल चाहता था कि भाई मुझे अटेंशन मिले, और फिर आप एक टेक्स्ट मैसेज करने के बाद घंटों बार बार मैसेज विंडो देखते रहते थे और आप मैसेज ही नहीं आता था। लेकिन अब अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ये फील हो रहा है कि काफ़ी मसलों में है आपका पर्सन। विद द मून कार्ड कोई एक फियर है, कोई एक खौफ है, कोई एक इनसिक्योरिटी है, जो आप, कोई गट फीलिंग आपको ये कह रही है कि वो आप ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं ना, तो इस बात के लिए मेंटली तैयार रहिएगा कि आपके पर्सन के पास आपको कुछ भी नहीं है देने के लिए, और ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इनको कांटेक्ट करें तो ये आपको कुछ रिप्लाई ना करें, क्योंकि इनके जहन में आपका वही इमेज है जब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बने। आपने इनको डांट पिलाई, इनको बातें सुनाई, इनको ताने दिए, इनको गालियाँ दी, इनके पास लास्ट इमेज आपका वही रह गया है। तो अगर आप इनको कांटेक्ट करेंगे, मे बी आप हील हो चुके हैं, विद द टेम्परेंस कार्ड आप भर चुके हैं, आपको ना रोना आता है, ना आपको खुशी होती है, ना आपको तकलीफ़ होती है, ना आप इनकी तस्वीरें देख के तड़पते हैं, ना आप इनकी डीपी देख के तड़पते हैं, ना आप इनकी एक्टिविटीज़ देख कर तड़पते हैं। अगर नो कांटेक्ट में रहते हुए आपको कोई भी परेशानी है तो आपको कुछ नहीं होता, ठंड प्रोग्राम हो गए आप, बिल्कुल शुद्ध। तो उस वजह से आपको लगता है कि अगर मैंने कांटेक्ट कर लिया, उन्होंने नहीं रिप्लाई किया तो कोई मसला नहीं, बाढ़ में जाए। लेकिन आपको ये गट फीलिंग आपकी स्ट्रांग है कि ये मसले में है। तो मैं एटलीस्ट इतना भी कट थ्रॉट ना बनूं,
मैं एटलीस्ट इतना तो कर लूँ कि मैं खैरियत पूछ लूँ, क्योंकि बाकी सब तो नैया डुबोने पे तुले हुए ही हैं। 5 ऑफ वॉन्ड से लग रहा है कि इनके साथ काफ़ी फेरे चल रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स के। सब लोग इनको सीना बसीना, जिनके कहना चाहिए ना, ताम तोबड़ा सब कुछ, हाथ पांव धो नहा के हैंड वॉश से सैनिटाइज़र से धो धुला के पीछे पड़े हुए हैं, और काफ़ी मसले हो रहे हैं। फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो रही है, हर कोई खींचातानी नोचातानी कर रहा है, इनके पास नहीं है कुछ किसी को भी देने के लिए, ना आपको ना किसी को भी, तो शायद ये भागते छुपते भी फिर रहे हों। तो क्या आपको कांटेक्ट कर लेना चाहिए? वजूहात मैंने बता दी। लेट्स सी यहाँ पे मून कार्ड क्यों आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। इन्हें बहुत सारे लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है कि ये गलत नहीं है। काफ़ी क्वेश्चनिंग हो रही है, जिसकी वजह से बार बार कोर्ट मार्शल जिसे कहना चाहिए ना, बार बार इंटेरोगेशन, तफसीलात, क्वेश्चनिंग, तो ये थक भी गए हैं, एग्जॉस्ट भी हो गए हैं, और बातें मज़ीद खुलते से खुलती चली जा रही हैं, तो फाइल डिटेल खुल चुकी है इनकी। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे क्यों है? 2 ऑफ कप्स। ये बैलेंस जो आप फील कर रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चाहते हैं कि एटलीस्ट यार कोई तो थोड़ा सा सहारा हो जाए, मेरा शायद कॉल कर लेना, मेरा मैसेज कर लेना, कुछ नहीं, बहुत सारी परेशानियों में इसकी एक परेशानी को हल्का करेगा, कि इसको अच्छा लगेगा कि मैंने, ये आपकी अच्छी बात है, लेकिन आपको सामने वाले का नहीं पता कि वो क्या सोच रहा हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? टावर। देखिए, आप डिसअपॉइंट होंगे तो मैं तो कहूँगी कि ना कीजिए, बिकॉज़ ये पर्सन आपकी कॉल, टेक्स्ट मैसेज, मुलाकात, मिलना, देखने को इतना पॉजिटिव नहीं लेगा, बल्कि हो सकता है इसकी जो ज़िंदगी में जितनी फ्रस्ट्रेशन है, जो आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है, ये आपके ऊपर भड़ास निकाल दे और आपको याद दिला दे कि हम दोनों के दरमियान वो टावर मोमेंट क्यों आया था, वो फड्डा, वो ब्रेकअप क्यों हुआ था। तो आपके ऊपर इनका ज़ोर चलता है, अगर आपने ऐसा किया तो हो सकता है काया पलट जाए। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल्स। लेनदार काफ़ी मांग पीट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो लेना देना दिलाना बहुत ज़्यादा सिवेयर हुआ है। लोग काफ़ी मुतालबा कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि किसके ड्यूज़ पहले भरें, प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या आपको इनको कांटेक्ट कर लेना चाहिए? यहाँ तो मुझे लग रहा है नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप डिसअपॉइंट होंगे। कुछ दिन तक आपको फ़ील होगा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको फ़ील होगा कि आपको फ़र्क पड़ता है। तो बेहतर है कि आप कांटेक्ट ना करें। लेट्स सी पॉजिटिव मोर मैसेजेस। क्या आपको अपने पर्सन को कांटेक्ट कर लेना चाहिए? क्या आपको अपने पर्सन को कांटेक्ट कर लेना चाहिए? क्या आपको अपने पर्सन को कांटेक्ट कर लेना चाहिए? कुछ आप ना थोड़े से अपग्रेड हो गए इस ब्रेकअप में, इस रिजेक्शन में। आपका स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ गया है, आप फॉरगिविंग फीलिंग में और एनर्जी में इस वक्त हैं। तो आपको ये लग रहा है कि मैं एटलीस्ट उसको ये बता दूं कि मेरा दिल तुम्हारे लिए साफ़ है, और ये आपकी एक ख्वाहिश भी है, आपका एक ख्वाब भी है, और आपको ये लगता है आप थोड़ा थोड़ा सा ना एक एल्यूजन लाइफ गुजार रहे हैं। तो अगर तो आपके अंदर बर्दाश्त है, हिम्मत है, तो कर लें, वरना आप ऐसा करें जितने आपने फोकस किया था ना इनको भूलने में, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, ताकि जो आपके गोल्स हैं वो ज़रा ज़्यादा क्लैरिटी में आएँ। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। सी, आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट ही वो है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। अच्छी बात है अगर आपको इनके लिए ऐसी फीलिंग आ रही है, फाइन, बट आप अपना फोकस बदल दें, मत पढ़ें, दुआ कर दें। दुआ इज़ द बेस्ट थिंग। सी, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो बेहतर यही है कि आपने जिन बेसिस पर, जिन ग्राउंड्स पर इस रिजेक्शन को, इस धुतकार को बर्दाश्त किया था, और फिर आप इन्हीं की तरह ट्रांसफॉर्म होकर इनके ही जैसे हो गए थे, जो ऑप्शंस आपकी लाइफ में आए आपको सपोर्ट करने के लिए कि ठीक है, भुला देने में ही आफियत है,
भूल जाने में ही आफियत है। अपनी ज़िंदगी को मूव ऑन करो, कोई दूसरा प्लान लेकर आओ, कुछ और करो। वो होते 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 अब आप उस पर ही फोकस करें, बिकॉज़ वो आपकी असल डेस्टिनेशन है। ख्याल आ रहा है, याद आ रही है, पता चल रहा है, फील हो रहा है, बात करने का दिल चाह रहा है, इन सब चीज़ों को जमा करके दुआ कर दें कि अल्लाह ताला उसके हक़ में बेहतर कर। अगर आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है वो मुश्किल में है, दुआ कर दें कि अल्लाह ताला उसकी परेशानियाँ आसान करें। ये ज़्यादा बेहतर है को जाके अपने आप को दोबारा से भिड़ के चित्ते में हाथ डालना। ठीक है, तो ये है जनाब कि क्या आपको अपने पर्सन, अपने एक्स, अपने लवर, अपने स्पाउस, व्हाट्सोएवर जो भी आपकी ज़िंदगी में रहा, क्या उसको कांटेक्ट कर लेना चाहिए? द रीडिंग इज़ हियर। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।